कोई भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बात रही और उनके पीछे उनकी बेइज्जती करने की बात रही, तो केस तो बात छोड़ दीजिए, हम अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। फ्रांस में हुई गुस्ताखी रसूल के खिलाफ सारी दुनिया के मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं और फ्रांस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुमरा शहर में भी राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन रखा गया, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की तस्वीरें जलाई गई। इसके अलावा गधे पर भी उनकी तस्वीर लगाई। इस मौके पर अशरफ पठान शानू, जो कि एनसीपी यूथ लीडर भी हैं और कारपोरेटर भी हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी राय का इजहार किया। उनका यही कहना था कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे धर्म काबिल एहतराम है और किसी भी मज़हब के धर्म गुरुओं की या उस मज़हब के शायर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जा सकती और मुसलमान कतई तौर पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके मौजूद होते हुए उनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, उनके गुस्ताखाना खाके बनाए जाए। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कार्टून प्रसिद्ध कर रहे थे बनाने वाले को, उन्होंने समर्थन किया और हम फ्रांस सरकार और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी निंदा करने, उनका निषेध करने के लिए यहाँ जमा हुए। कोई भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। आप याद करिए, न्यूजीलैंड में 51 लोगों को मस्जिद में घुस के मार दिया गया था, तो वो व्यक्ति कसूरवार था जो धर्म से था, उस धर्म को आतंकवाद से कभी नहीं जोड़ा जाता। और ऐसी कोई घटना होती है तो उस व्यक्ति का कसूर होता है। लेकिन फ्रांस सरकार अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून प्रसिद्ध करने वाले को, बनाने वाले को समर्थन करेगी तो यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। आप ये ध्यान रखिए कि पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन के नाम से जाने जाते हैं और उनके मानने वाले। जैसे आप देखिए, लक्ष्मी बम एक पिक्चर रिलीज होने वाली थी, लेकिन हिंदू समाज के हमारे भाइयों ने कहा कि एक भगवान के नाम का अपमान हो रहा है, तो हम उनका समर्थन करते हैं कि किसी भी धर्म के देवी देवता, उनके मानने वालों का अपमान नहीं करना चाहिए। इस्लाम पहले सिखाता है कि दूसरे के धर्म का आदर करना। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अपमान करना, उनके कार्टून के बनाने वाले का समर्थन करना, उसके पीछे खड़े रहने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम फ्रांस के जितने प्रोडक्ट है उसको गुजारिश करते हैं बाइकआउट करने के लिए, और फ्रांस के राष्ट्रपति को आज हम लोगों ने उनका फ्लैग्स भी जलाया और चप्पलों से उनके जो चेहरा उनको रूंगा। विश्व को मैसेज देना चाहते हैं। हाल ही में एमपी सरकार और यूपी सरकार वहाँ पे प्रदर्शन करने वालों पे केस दाखिल किए। ये साफ हम सरकार को कहना चाहते हैं कि बात केस की नहीं, अगर मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बात रही और उनके पीछे उनकी बेइज्जती करने की बात रही, तो केस तो बात छोड़ दीजिए, हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान में भी फ्रांस का कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही है और इस्लाम को जो है आतंकवाद से जोड़कर बता रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 70 साल से पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। पूरी यूरोप कंट्री फ्रांस करोड़ों लोगों को मार चुका है, तो जिस धर्म ने मारा है, क्या उनके ऊपर आतंकवाद का लेबल लगा? आप 70 साल पहले का इतिहास उठा के देखिए, यूरोप ने करोड़ों लोगों को मारा। इसलिए कोई भी आतंकवाद को इस्लाम से या किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। और इस्लाम अमन का पैगाम है, इस्लाम अमन का पैगाम है। लेकिन उसके लिए अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अपमान करेंगे, उनकी कार्टून बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम निंदा करते हैं। आप मोदी सरकार से क्या भी देते हैं कोई पार्टी किधर भी जाए, ये हमारे नबी की बात है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। केस तो छोड़ दिए, हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। इस्लाम सरकार की नाम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया शानू भाई समाज के लोगों उनके नाम का कोई अपमान करता है तो हम उनके साथ में खड़े। किसी भी धर्म के मानने वाले के, भगवान का, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी धर्म के लोग, उनके मानने वालों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जाएगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई कुछ भी समझे।
हमें केस अगर सरकार करती है तो करे, ये केस की बात नहीं है, ये हमारी जान भी जा सकती है तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, ये हमारे नबी की बात है। और फ्रीडम मोदी सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से हमारी अपील है कि लक्ष्मी बम पिक्चर आई थी, हिंदू धर्म ने उसका विरोध किया, हम हिंदू धर्म के उस मामले में उसके साथ हैं। ऐसे ही किसी भी धर्म के मानने वालों को अगर आप गलत कहेंगे तो हम उसके लिए हम निंदा करते हैं। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया में मानने वाले फ्रीडम अमन के नाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं भी देखा जा रहा है, चाहे इस्लाम हो, हर धर्म का मजाक लोग उड़ा रहे हैं, गालियां देते हैं। इसके खिलाफ कोई कानून बनाने के लिए आप करेंगे कम से कम महाराष्ट्र में, क्योंकि इस वक्त आप ये बात ध्यान रखिए, सरकार में ऑलरेडी कानून है, किसी भी धर्म को अगर आप अपमान करते तो उसके ऊपर उसके आधार पर एफआईआर दाखिल होती है। तो फिर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने के नाम पे उनकी शान में गुस्ताखी की जाएगी तो हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, तो गवर्नमेंट को ऐसे मामलों पे खास एक्शन लेना चाहिए। और सभी धर्म के जो मानने वाले, उन जो धर्म भगवान को मानते, चर्च ईसाई को मानते, जीसस क्राइस्ट को मानते, जो भी लोग बिल्कुल सर आपने को मानते, उनके शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। आखिरी में सर पूछेंगे आपसे, ये अलग अलग पार्टियां पूरे मुमरा में एहतजाज करी अपने तौर पे, अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग पार्टियों ने किया है सर। कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्टूडेंट विंग ने भी किया था, आज एनसीपी कर रही है, कल कांग्रेस करेगी, शिवसेना करेंगी। लेकिन सर ये जो मामला था मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन सबके लिए, तो क्या इन सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम इस मुद्दे पर एक स्टेज पर आ जाएं? क्योंकि 12 लाख की आबादी में 1200 लोगों का ना होना, यहाँ पर 1200 भी एक गलत मैसेज जाता है। कम से कम विपक्ष को इस मुद्दे पर तो एक आना चाहिए सर। मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको बता दूं कि बात तादाद से नहीं होती, तादाद से कभी लड़ाई नहीं जीती, इत्तेहाद तो होता है सर, तादाद से कभी लड़ाई नहीं। इतिहास जानता है कि जंग पूरी दुनिया नहीं लड़ती, चंद लोग लड़ते जी। तो हमें फख्र है कि ऐसे मामले में अगर हमको आगे मिला तो हमारी खुशकिस्मती है।